गगन में जिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती शहर तो 12 मास, रहत जरत दिन राती। उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, सतगुरु से जो मिला होए वो दर्शन को पावे, और बिन सतगुरु के कोई दरस न पावे। उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, निक से एक आवाज चिराग के माही, सुने ज्ञान समाग और ना सुनता कोई। उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, पलटू जो सुनता उसके बपूरे भाग, पलटू जो सुनता उसके पूरे भाग। प्रेमी सज्जनों, पलटू साहब कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में जिसमें जलता चिराग। देखिए, ये पूरी बात अनुभव की। जब आत्मज्ञान की विद्या साधक को मिलती है और साधक आत्मानुसंधान करता है, जब भजन करता है, तब उसके अनुभव आते हैं। जो अनुभव आते हैं ये पूर्ण पुरुषों की बात है, जिन्होंने इस पूर्णत्व को स्थापित हुए, उन्होंने इस नज़ारे को देखा है। तो पूरी बात तो नहीं कह पाते, लेकिन इशारे दिए हैं। इसलिए जो एक बात कही जाती है कि उल्टा कुआ गगन में, उसका मतलब यह देखिए, जब हम जिसको ब्रह्म भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक में कहा है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वा हास्चक्षुश्चैवांतरो भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नासा भयंतर चारणो हितेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधा सा योगी मुक्त। कि प्राण और अपान की गति को सम करके जिस समय पर योगी ऊर्ध्वगमन करता है, तब वो ब्रह्माकाश में ऐसे मिल जाता है जैसे नदी और नाले गंगा में मिलते हैं और गंगा समुद्र मिल जाती है, फिर नदी और नाले अपना रूप धारण नहीं कर पाते। इसी प्रकार से यह जीवात्मा जिस समय ऊर्ध्वगमन करती है, ऊर्ध्वगमन करती है तो ब्रह्माकाश में उसका मेल हो जाता है। इसी बात को पलटू साहब कहते हैं कि ये मेल कैसा होता है कि जिस समय पर ब्रह्म स्रोत्री हो जाना, जिसमें स्रोत हो जाए। जैसे कोई बोरिंग करता है, कोई पानी की खोज करता है, समर लगवाता है, तब क्या होता है कि ज़मीन में पानी का स्रोत ढूंढता है, जहाँ से स्रोत निकलता है तब कहता है भैया स्रोत मिल गया। ठीक इसी तरह से जो ऊर्ध्वगमन करता है तो उसको स्रोत मिलता है। स्रोत किससे मिलता है? अपना जुड़ जाता है वहीं से। प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, राज विद्या योग है, जुगत से मिलेगा। ये प्राणों से प्राणों का जुड़ का तार, प्राणों से प्राणों का जुड़ा एक तार है, राज विद्या योग है, जुगत से मिलेगा। वेदों का सार है, यही वेदों का सार है कि ये जुगत से मिलता है। इसलिए गुरु नामनी विद्या अवस्था होती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है तब वास्तव में साधक समझता है। इसलिए आत्मज्ञान की जो विद्या है वो अपने अंदर ही है। सब पूरी खोज जिधर से इधर से बताया, उधर से बताया, घुमा करके फिरा कर केवल एक बात आई कि घट ही में पहचान ले। अपने घट के अंदर ही जो जान लेता है, क्योंकि हम जब तक अधोमुख हैं तब तक अधोमुख हैं तो नीचे प्रवृत्ति है। और जब संत के द्वारा हमारा पलटा हुआ, जब हमारी शक्ति को जो सब में सर्वांग है, जिसका मुकाम नाभि पर है, और जब संत के द्वारा उसको उठाया गया, संत के द्वारा युक्ति बताई गई, उपाय बताया गया, तब हमने क्या किया कि हम ऊर्ध्वगमन करने लगे। ऊर्ध्वगमन करते करते हम स्वरूप की ओर जब चलते हैं, उस स्थिति के लिए ये जो बीच के जो अनुभव आए हैं, इस बात को पलटू साहब ने कहा है। इसी बात को तमाम और भी जो महापुरुष हुए वो कहते चले आ रहे हैं। इसलिए सत्संग का मतलब होता है कि हम इस सत्य को जानें कि अपने अंदर ही प्रकट होना, यही एक विशेष बात है। हर घट व्यापक साइयाँ सूनी सेज न कोई,
बलिहारी व घटकी जागत प्रगट हो। वास्तव में ये जिसके अंदर प्रकट हो जाता है उसके लिए कहा जाता है कि तेरा जिस्म है पूरा नूरानी। वो नूरानी क्यों हो जाता कि जब प्रकाशित होता है, प्रकाशित होने का मतलब उसके पास विकार खत्म होते हैं, विकार खत्म होते हैं, विचार खत्म होते हैं और पूरी तरह से निष्कामता आती है। निष्काम जो निष्काम हो जाता है, निरीक्ष हो जाता है, वास्तव में वही संत हो जाता है। निरीक्ष जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इच्छाओं से ही जन्म होता है। जब तक हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं तब तक हमारा पुनरागमन कभी खत्म नहीं होता है। क्योंकि स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। अफसोस है कि मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती। क्यों? उसने जो जितने संकल्प बनाए उन संकल्पों के अधीन होकर के उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। जैसे किसी ने बनाया, विचार किया कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तमाम तरह के भौतिक विचार बना लिए और उसी समय उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो जो काम उसके द्वारा छूटे हुए थे उन कामों को पूरा करने के लिए पुनः उसको आना पड़ता। अब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का मनुष्य आ जाए, काऊ जो है मनुष्य ना आ पाए, दूसरी योनि में चला जाए, लेकिन जो छूटा है उसके इच्छाओं से ही जन्म होता है। निरीक्ष होने के लिए ही आत्मज्ञान की साधना है कि जो हमारी शक्ति नीचे काम करती है, अगर ये ऊर्ध्वगमन करके अपने स्वरूप में पहुंच जाए तब वास्तव में ये निरीक्ष हो जाती है। जो निरीक्ष हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष कौन है? जो संसार में रहते हुए और निष्काम भाव से कर्म करते हैं। करे कर्म भव रहे कर्मी ऐसी युक्त दृढ़ा। कर्म करता है लेकिन अकर्मी रहता है, कर्तव्य में फंसता नहीं। जो फंसता नहीं है वही निर्लेप होता है। और नहीं तो काम कर, इसलिए कहा कि बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई लाज बची। बुद्धिमान जितने भी थे, जो बुद्धि के दायरे में रहते थे, वो कितने भी होशियार थे, बुद्धिमान थे, लेकिन फंस गए। क्योंकि बुद्धि से बोध आगे, बुद्धि मोह आवृत है, बुद्धि मोह में फंसी हुई है। जब मोह में फंसी हुई है, करह मोह पस नर अगनाना स्वार्थ रथ परलोक नशाना। और जब विवेक की आँख खुलती है तब हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये समाप्त होता है। विवेक के द्वारा जब आँख खुलती तब क्या होता है? उसके द्वारा हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हारे सेवक अतुरारी। बिना हेतु के, बिना किसी कारण के सबका भला करने की उसकी सोच बनती है, उसके विचार बनते हैं। इसलिए वो निर्लेप रहता है। जो निष्काम भाव से सबका कर्म करता है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु, बिना किसी कारण सबका भला करने की सोचता है, वो वास्तव में यथार्थ सोचता है। वही मानव है, वही सब कुछ है। और नहीं तो जीवन तो यूं ही जारी रहा। मोह में फंसना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा घातक है। मोह आवृत बुद्धि में कभी कोई न्याय नहीं कर पाता। इसलिए विवेक की आँख खुलना आवश्यक होता है। विवेक की आँख संतों के मिलने से ही खुलती है। विचार करें इस पर। पूरे सद्गुरु भगवान की